know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आप जब भी कोई दवा खरीदने जाते होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। अगर नहीं नोटिस किया है तो मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास है ये मैनकाइंड कंपनी के एक दवा का डिब्बा। अब दोस्तों, इसमें देखने लायक चीज़ ये है कि इसमें दो नाम लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है कैंडी फोर्स 100 और एक नीचे लिखा हुआ है इट्राकोनाजोल कैप्सूल BP। अब मैं आपको बता दूं कि जो लिखा हुआ है कैंडी फोर्स 100 ये तो हो गया इसका ब्रांड नेम। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। उसके नीचे जो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इट्राकोनाजोल, ये दोस्तों इट्राकोनाजोल जो होता है ये आपका जो मेन दवा होती है वो होती है। इट्राकोनाजोल हो गया आपका मेन ड्रग और आपका ये जो कैंडी फोर्स 100 लिखा हुआ है ये हो गया ब्रांड नेम। ब्रांड नेम का मतलब ये हुआ ये ऐसा नाम होता है जो कंपनी की तरह दिया गया होता है। ये नाम चेंज हो सकता है अगर कंपनी चेंज होती है। तो मान लीजिए कि ये मैनकाइंड कंपनी बना रही है इट्राकोनाजोल तो उसने कैंडी फोर्स रखा है। अगर यही दवा इट्राकोनाजोल अगर मैक्लियार्ड्स कंपनी बनाती है तो वो उसने अपना नाम रखा है IT मैक। ऐसे दवाओं का जो ब्रांड नेम होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन मेन होता है इंपॉर्टेंट होता है आपका ये आपका मेन दवा इट्राकोनाजोल 100। अब ये आप लास्ट में देख रहे होंगे यहाँ पर ये BP लिखा हुआ है। ऐसे ही मेरे पास और दवाइयाँ हैं। ये देखिए एल्केम कंपनी का ये एजिथ्रोमाइसिन है, ये तो हो गया ब्रांड नेम और ये एजिथ्रोमाइसिन है। उसके बगल में यहाँ पर आप देख रहे होंगे IP लिखा हुआ है। ऐसे ही मेरे पास ब्लू क्रॉस कंपनी की ये दवा है मेफ्टाल स्पास। मेफ्टाल स्पास ये ब्रांड नेम हो गया। इसके आगे मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन हो गया और लास्ट में यहाँ पर आप देख रहे होंगे IP लिखा हुआ है। तो जहन में एक सवाल उठना चाहिए कि ये आखिर में लास्ट में ये समझ में आया कि ये मेफ्टाल स्पास में ये ब्रांड नेम हो गया आपका, ये जो है उसकी मेन दवा हो गई, लेकिन ये लास्ट में जो IP लिखा हुआ है उसमें जो BP लिखा हुआ है, कुछ दवाओं में आपके लास्ट में USP लिखा रहता है। आखिर ये क्या माजरा है, इसके पीछे का क्या रीज़न होता है? तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर में ये IP, ये BP या ये USP होता क्या है। दोस्तों देखिए, हर धर्म में एक गाइडलाइन के लिए एक किताब होती है जो कि हर धर्म के लोगों को फॉलो करनी चाहिए अगर वो अच्छे तरीके से अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो जैसे हिंदू धर्म में गीता होता है, रामायण होता है, इस्लाम धर्म में कुरान होता है, ईसाई में बाइबल होता है। ऐसे ही सभी धर्म में एक अलग अलग किताबें होती हैं जिनकी अलग अलग स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है और वो उन लोगों को फॉलो करना चाहिए अगर वो अच्छे तरीके से जीवन बिताना चाहते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये दवा की जो दुनिया होती है उसमें भी एक स्टैंडर्ड किताब बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फार्माकोपिया। ये फार्माकोपिया एक ऐसी किताब होती है जो हर देश अपने गाइडलाइन के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाता है और उसमें बाकायदा चीज़ें लिखी होती हैं कि कौन सी दवा का क्या क्या मापदंड होगा, क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे और उसी हिसाब से वो दवा बनाई जाती है। अगर वो स्टैंडर्ड इंडियन है तो वो हो जाता है इंडियन फार्माकोपिया यानी कि IP। अगर वो स्टैंडर्ड ब्रिटिश का है तो वहाँ पर होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी कि BP। अगर वो US का है तो US फार्माकोपिया यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इस तरीके से ये चीज़ें डिवाइड अलग अलग होती हैं। अब जिन दवाओं के लास्ट में IP लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि वो दवा इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को दिमाग में रखते हुए बनाई गई है, उसके स्टैंडर्ड पे बनाई गई है। अगर लास्ट में BP लिखा हुआ है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया और अगर उसी तरीके से अगर लास्ट में USP लिखा हुआ है तो मानिए कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को दिमाग में रखकर उनके स्टैंडर्ड को रख करके वो दवा बनाई गई है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश भारत में जो फार्माकोपिया सबसे पहली बार लॉन्च की गई थी वो थी 1868 में, जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था। और हमारे देश को आज़ाद होने के बाद जो पहली बार फार्माकोपिया बनी वो बनी सन 1955 में, जब हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था। और आज जो लेटेस्ट फार्माकोपिया, जो लेटेस्ट इंडियन फार्माकोपिया जो भी मार्केट में है वो सन 2018 में लॉन्च हुई थी और वो अब तक की 8वीं एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया की। तो मेरे ख्याल से आपके जहन में जो कन्फ्यूज़न था वो मैंने क्लियर कर दिया है कि जो लास्ट में IP होता है, जो लास्ट में BP होता है, जो लास्ट में USP होता है, वो एक प्रकार का फार्माकोपिया किताब होती है और उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा होता है। अगर IP लिखा हुआ है तो इंडियन फार्माकोपिया, BP लिखा हुआ है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया और USP लिखा हुआ है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो आप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं ऐसे बच्चों की हेल्प करता हूं जो इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर तो खोलना चाहते हैं
लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो बिल्कुल ही फ्रेशर होते हैं इस लाइन में। तो वो मेडिकल स्टोर के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ताकि वो जब अपना पैसा इन्वेस्ट करें मार्केट में तो उन्हें घाटा ना हो, उन्हें सारी चीज़ें पहले से पता हो। तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूं और मैंने इस कोर्स में, ये कोर्स 11 दिन का कोर्स होता है और इस कोर्स में मैं स्वयं लाइव क्लासेस लेता हूं जूम एप्लीकेशन पर। और अगर बात की जाए इसकी फ़ीस की, तो इसकी फ़ीस मात्र 100 रुपये है, यानी कि अगर आप डिवाइड करें 100 को 11 से तो 9 रुपये पर डे कॉस्ट करती है। ये एक डेयरी मिल्क से भी सस्ता ये कोर्स आपको कॉस्ट करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं और उसको खोलने से पहले आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल करें या मुझे मैसेज करें। मैं या मेरी टीम आपका कॉल उठाएगी और आपकी पूरी सहायता की जाएगी इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस बनाऊं उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।